हेलो गाइस, वेलकम टू TYJ वर्ल्ड। Redmi Note 10 Pro की MIUI 10.2.6 अपडेट के बाद MIUI 10.2.7 अपडेट भी आ चुकी है। वैसे तो ये 250 MB प्लस की अपडेट है अगर अभी आपके पास MIUI 10.2.6 है। तो इस अपडेट के बाद आए चेंजेस को जानने के लिए हमने अपडेट से पहले और अपडेट के बाद काफी टेस्ट परफॉर्म किए हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ कैमरे की बात करें तो यहाँ पे हमने अपडेट के पहले और अपडेट के बाद सेम लाइटिंग कंडीशन, सेम सिचुएशंस में इमेजेस कैप्चर करी हैं। अगर हम यहाँ मैक्रो शॉट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कलर रिप्रोडक्शन के साथ डिटेल कैप्चर करने में, चाहे वो नॉर्मल मोड हो या 48 MP वाला मोड हो, दोनों ही मोड में हमें कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा था। यानी कलर रिप्रोडक्शन बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले कर रहा था, डिटेल वैसे ही कैप्चर कर रहा है, यानी शार्पनेस लेवल मेंटेन वैसे ही कर रहा है। तो हमें यहाँ पे कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला मैक्रो शॉट में। यानी कि आप देख सकते हैं हमने काफी इमेजेस कैप्चर करी और हमें यहाँ कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा था। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे फार ऑब्जेक्ट को फोकस करके जब 48 MP से इमेजेस कैप्चर कर रहे थे तो भी आप देख सकते हैं दोनों के बीच में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कैमरे का एल्गोरिथम वैसे ही वर्क कर रहा है जैसा अपडेट के पहले था। और अगर हम यहाँ पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो पोर्ट्रेट मोड अभी भी काफी अच्छा कैप्चर कर रहा है और दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। यानी कि जैसा पहले कैप्चर कर रहा था कुछ उसी तरह से अभी भी कैप्चर कर रहा है। एल्गोरिथम बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, कलर रिप्रोडक्शन का एल्गोरिथम वैसा ही है जैसा पहले था आपके पास। यानी पोर्ट्रेट मोड में भी कोई चेंजेस नहीं हुए, लेकिन आपको कैमरे में चेंजेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो यूजर इंटरफेस थोड़ा और स्मूथ हो चुका है। जो पहले लैगिंग फ्रेमिंग हो रही थी कुछ लोगों को, या फिर 48 MP की इमेजेस कैप्चर करने में बग आ रहा था, तो ये जितने भी बग आए थे वो सब फिक्स कर दिए गए हैं। अभी तक तो हमें किसी भी तरह के बग्स नहीं आए क्योंकि हमने अभी तक काफी इमेजेस कैप्चर कर ली है, हमें किसी भी तरह का बग नजर नहीं आया। कैमरा पहले के मुकाबले स्मूथ हुआ है, लेकिन अभी भी 48 MP की इमेजेस कैप्चर करने में काफी ज्यादा टाइम ले लेता है, यानी 2 से 3 सेकंड ले ही लेता है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पोर्ट्रेट मोड के चेंजेस की बात करें तो एल्गोरिदम में तो कोई चेंजेस नहीं हुए, लेकिन इसके एडिटिंग ऑप्शन में चेंज हुआ है। जैसे कि आपको इमेज कैप्चर करने के बाद एपर्चर वेरी करने का ऑप्शन मिलता था, पहले भी मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा बैकग्राउंड का लेवल आता था। अब एपर्चर का ऑप्शन आने लगा कि एपर्चर आपको कम रखना है या ज्यादा रखना है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे अभी भी बैकग्राउंड इफेक्ट डालने का ऑप्शन मिल जाता है कि आपको इमेज में किस तरह के बैकग्राउंड इफेक्ट चाहिए है। और यहाँ पे स्टूडियो लाइटिंग का भी ऑप्शन मिल रहा है कि बैकग्राउंड अगर आपको चेंज करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह के बैकग्राउंड्स आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन अपडेट के पहले और अपडेट के बाद यहाँ क्या चेंजेस हुए हैं। अपडेट के पहले आप हर एक पोर्ट्रेट मोड में बैकग्राउंड चेंज नहीं कर पाते थे, जो क्लोज शॉट होता था उन्हीं में चेंज कर पाते थे। लेकिन अपडेट के बाद आप देख सकते हैं लगभग हर एक इमेज में अब परफेक्टली ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करके बैकग्राउंड चेंज कर देता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे अपडेट के बाद बेंचमार्क कैलकुलेट करके शो करें तो आप देख सकते हैं 1,81,000 के अप्रॉक्स इसका बेंचमार्क स्कोर आ रहा है। ये उतना ही स्कोर है जो इससे पहले भी आ रहा था, यानी कि बेंचमार्क स्कोर में कोई डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा। और अगर हम यहाँ गेमिंग की बात करें और सबसे पहले अगर हम आपको यहाँ PUBG की ग्राफिक सेटिंग्स चेक करा दें तो इस अपडेट के बाद भी आपको HD विद हाई फ्रेम रेट तक का मैक्सिमम ऑप्शन मिल रहा है। और अगर हम यहाँ गेम प्ले की बात करें तो गेम प्ले डेफिनेटली बहुत स्मूथ है, यानी कि बिना लैगिंग बिना फ्रेमिंग के आप स्मूथ गेम प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे हमें किसी भी तरह का मल्टी टच का इशू नहीं नजर आया। ग्राफिक्स को रेंडर करने में मोबाइल को कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही थी, यानी कि हाई ग्राफिक्स गेम आप आराम से प्ले कर सकते हैं Redmi Note 7 Pro में अपडेट के बाद भी। और अगर हम यहाँ पे फुल स्क्रीन जेस्चर कंट्रोल की बात करें तो फुल स्क्रीन जेस्चर कंट्रोल स्मूथ एनिमेशन के साथ आपको मिल रहा है और यहाँ पे पूरे ऑप्शन प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। अपडेट के बाद इसमें कोई बग नहीं है। और अगर हम यहाँ डुअल 4G वोल्टी की बात करें तो डुअल 4G वोल्टी भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। आप देख सकते हैं इंटरनेट स्विच करने पे बिना नेटवर्क को रीस्टार्ट किए यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी चेंज हो जाती है, यानी कि डुअल 4G वोल्टी प्रॉपर वर्क कर रहा है इस अपडेट के बाद भी। और कुछ लोगों के कमेंट्स ये आए थे कि स्पीकर पे साउंड अच्छा नहीं आ रहा है, हेडफोन पे नहीं आ रहा है, यानी साउंड की प्रॉब्लम है। तो कॉल से लेकर लगभग हर एक टेस्ट हमने परफॉर्म किया साउंड से रिलेटेड और हमें किसी भी तरह की बग नजर नहीं आई, यानी कि साउंड प्रॉपर आ रहा है, चाहे वो हेडफोन हो, चाहे वो कॉल के ड्यूरेशन में हो या फिर लाउड स्पीकर पे हो। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है साउंड से रिलेटेड। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बैटरी बैकअप की बात करें तो अगर हम यहाँ 100% बैटरी ड्रेन कैलकुलेट करके आपको शो करें तो आप देख सकते हैं हमने इस तरह के टास्क पहले भी परफॉर्म किए थे, तो यहाँ पे 5 आवर के आसपास बैटरी बैकअप आ रहा था और इस अपडेट के बाद 5 आवर 5 मिनट्स का बैटरी बैकअप आ रहा है, यानी कि बैटरी बैकअप में हमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले इस अपडेट के बाद। और अगर हम यहाँ चार्जिंग टाइम कैलकुलेट करके आपको शो करें तो 0% से 100% तक कंप्लीट चार्ज होने में फास्ट चार्जर का यूज करके Redmi Note 10 Pro को
जो टाइम लगा वो है 2 आवर 18 मिनट्स का, यानी कि इसी के आसपास इसका टाइम आता है। और अभी भी चार्जिंग टाइम हमें कुछ इसी तरह का मिल रहा है, 2 आवर 18 मिनट्स का यहाँ पे चार्जिंग टाइम मिल रहा है। तो देखा जाए तो यहाँ पे आपको कैमरा स्मूथ हुआ है, यानी कि कैमरे का यूजर इंटरफेस स्मूथ किया गया है। इसके साथ साथ पोर्ट्रेट मोड का जो एडिटिंग ऑप्शन था उसमें इम्प्रूवमेंट है। उसके अलावा हमें यहाँ पे कोई मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिले Redmi Note 7 की MIUI 10.2.7 अपडेट के बाद। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग TYJ वर्ल्ड। अब हम यहाँ पे अपडेट के बाद वीडियो कैप्चर कर रहे हैं और आपको शो कर रहे हैं किस तरह की वीडियो फुटेज कैप्चर कर रहा है MIUI 10.2.7.0 के बाद। किस तरह से स्टेबलाइज कर रहा है और कलर रिप्रोड्यूस कर रहा है, फोकस कर रहा है।